एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। बिरजू एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने घर को चलाने के लिए मछलियां पकड़ता था और उन्हें बाजार में बेच देता था। इसी तरह से बिरजू के घर का गुजारा चलता था। एक दिन रोज की तरह बिरजू तालाब के पास जाता है और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। तभी बिरजू देखता है कि उसकी जाल भारी हो गई है। बिरजू को लगता है शायद कोई बड़ी मछली उसके हाथ लगी है। यह सोचकर बिरजू बहुत खुश होता है और अपने जाल को जोर जोर से खींचने लगता है। लेकिन जाल इतना भारी हो गया था कि बिरजू उसे खींच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी बिरजू कोशिश करता है और जाल को खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बिरजू को निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है और ऊपर से उसका जाल फट भी जाता है। यह देखकर बिरजू बहुत उदास होता है, क्योंकि उसके पास मछलियां पकड़ने के लिए बस एक ही जाल था। बिरजू अपने जाल की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, मेरे पास एक ही जाल थी जिससे मैं मछलियां पकड़ता था और अपना घर चलाता था, और अब मेरी ये जाल भी फट गई। अब बताओ मैं क्या करूंगा? अब मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा? अब मेरे पास कोई कमाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? यह बोलकर वह जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक से उस नदी से जल देवता बाहर आते हैं, जिसे देखकर बिरजू हैरान हो जाता है। तभी बिरजू को रोता देख जल देवता बिरजू से कहते हैं, बिरजू, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम इस नदी से रोज मछलियां पकड़कर ले जाते हो। तुम्हें हुआ क्या है? रोना बंद करो और मुझे सारी बातें अच्छे से बताओ। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं मछलियां पकड़कर जैसे तैसे करके अपना घर चलाता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके एक जाल खरीदा था। आज जैसे ही मैंने जाल को इस नदी में फेंका तो इसमें मछली तो नहीं फंसी, बल्कि मेरा जाल फट गया। अब मेरा जाल फट गया है, तो बताओ मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा? ऐसे तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएंगे। और इस तरह बिरजू अपनी सारी बात जल देवता को विस्तार से बता देता है। बिरजू की सारी बात सुनने के बाद जल देवता बिरजू से कहते हैं, ठीक है बिरजू, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति हो। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वह मांग सकते हो। हे जल देवता, आप मुझे एक मजबूत जाल दे दो जिससे मैं मछलियां पकड़ सकूं और अपने घर का गुजारा कर सकूं। बिरजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। आज तुमने मेरे सामने भी ईमानदारी दिखाई और जरा सा भी लालच नहीं किया। तुम चाहते तो इस एक इच्छा के बदले मेरे से बहुत सारा धन दौलत भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने लालच नहीं किया और अपनी जरूरत की चीज ही मांगी। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ हूं और इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूं जिससे तुम्हें किसी चीज की कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हां, तुम इस तोहफे को संभाल कर रखना और ध्यान रखना कभी भी यह किसी गलत हाथों में न जाने पाए। इतना बोलकर जल देवता अपने जादू से एक जादुई छड़ी प्रकट करते हैं और बिरजू को दे देते हैं और बिरजू को बोलते हैं, बिरजू, यह एक जादुई छड़ी है। इसकी सहायता से तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी कोई लालच मत करना और ना ही कभी किसी गलत आदमी के हाथ या छड़ी लगनी चाहिए, नहीं तो यह छड़ी अपना जादू करना बंद कर देगी। इतना बोलकर जल देवता वहां से गायब हो जाते हैं और बिरजू वह छड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। और बिरजू फिर उस जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, जल्दी से मेरे और मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट खाने की व्यवस्था कर दो। बिरजू के इतना बोलते ही वहां पर ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है
इतने स्वादिष्ट और लजीज खाने को देखकर बिरजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह बिरजू जादुई छड़ी की मदद से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगा और देखते ही देखते वह जादुई छड़ी की मदद से बहुत अमीर हो गया। एक दिन बिरजू का दोस्त हरिया उसके घर के पास से गुजर रहा था। वह अचानक से बिरजू का आलीशान घर और उसके ठाठ बांट देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे मैं यह क्या देख रहा हूं? इस बिरजू के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, फिर इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? इसके पीछे जरूर कोई राज है, इसलिए मुझे इस बिरजू के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसकी तरक्की के पीछे किसका हाथ है। और इस तरह बिरजू का दोस्त हरिया बिरजू पर नजर रखने लगा और एक दिन हरिया को बिरजू का राज पता चल जाता है। वह देख लेता है कि बिरजू के पास एक जादुई छड़ी है और जैसे ही वह जादुई छड़ी को कुछ बोल रहा है तभी वहां पर वह सामान प्रकट हो जा रहा है। बिरजू जो भी जादुई छड़ी को बोल रहा है तुरंत वह चीज उसके पास आ जाती है। जादुई छड़ी की मदद से बिरजू जरूरत का हर सामान मंगा लेता है। यह देखकर हरिया बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जिस बिरजू के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वह इतना धनी आदमी कैसे बन गया। यह जादू की छड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। मैं इसे बिरजू से चुरा लूंगा और इस जादुई छड़ी की मदद से मैं इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर तो मेरे पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब होंगे। फिर गांव के सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। एक बार मुझे अमीर हो जाने दो, फिर चुन चुनकर सारे गांव वालों से बदला लूंगा और इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उसके दिमाग में जादुई छड़ी को चुराने के नए नए आइडिया आने लगते हैं। इस तरह हरिया एक दिन मौका पाकर बिरजू के घर से उस जादू की छड़ी को चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है और उस जादुई छड़ी से अपनी इच्छा पूरी करने को कहता है। हे जादुई छड़ी, मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए। मुझे इतने सारे हीरे मोती लाकर दो कि मैं इस संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। हरिया बार बार उस जादुई छड़ी से अपनी इच्छा पूरी करने को कहता है, लेकिन वह जादुई छड़ी हरिया की किसी भी इच्छा को पूरा नहीं करती है। अब हरिया को लगता है कि यह जादुई छड़ी नकली है और वह उस जादुई छड़ी को फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई छड़ी एक डंडे का रूप ले लेती है और हरिया को बहुत मारती है।